Hello students, hope you are doing well. So today we are going to study our next lesson, the king's choice, यानी king की पसंद, king की choice. So let's begin. There was once a lion who was king of the forest, यानी कि एक जगह की बात है कि वहां पर एक लायन रहता था जो किंग ऑफ फॉरेस्ट था, है ना। हमने पढ़ा भी होगा, हमने सुना भी होगा कि लायन को किंग भी कहते हैं। तो वो क्या, कहाँ का बादशाह था, कहाँ का किंग था? फॉरेस्ट का, जंगल का। ही वॉज बिग एंड स्ट्रांग एंड वेरी फायर्स। कैसा था वो? बहुत बड़ा था, बहुत स्ट्रांग था और बहुत गुस्से वाला था। All the other animals in the forest called him king. जितने भी फॉरेस्ट में दूसरे, यानी कि इसको छोड़कर जितने भी एनिमल थे उसको क्या बुलाते थे? वो किंग बुलाते थे। They brought him gifts from every corner of the forest. और जो जानवर दूसरे थे फॉरेस्ट में जो रहा करते थे वो क्या किया करते थे? उसके लिए गिफ्ट्स लाया करते थे, हर कॉर्नर से, हर जगह से, फॉरेस्ट के, जंगल की हर जगह से उसके लिए गिफ्ट लाया करते थे। किसके लिए? किंग के लिए, लायन के लिए। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। लेकिन जितना लायन के पास था और वो चाहता था, यानी कि उसके पास जितना था उससे वो खुश नहीं होता था, उसको हमेशा और ज्यादा लगता ही था। अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। अब वो क्या कहने लगा, देखिए, अ किंग मस्ट हैव अ कोट, यानी कि किंग के पास बिल्कुल एक कोट होना, अब वो किंग है तो उसके पास एक कोट होना ही चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे, यानी उसने एक दिन खुद से ही कहा कि मेरे पास एक कोट होना चाहिए। कोट किसको बोलते हैं? अ किंग्स काउंसिल एंड हाउस होल्ड। किंग की जो काउंसिल या हाउस होल्ड होते हैं उसको कोट कहा जाता है। द किंग वुड हैव वाइज मैन, एडवाइजर एंड हेल्पर इन हिज कोर्ट फ्रॉम होम ही वुड सीक एडवाइस। यानी कि देखिए कि जो हाउस होल्ड होता है, जो काउंसिल होते हैं, उसको कोर्ट कहते हैं, जिसके अंदर कोर्ट में कौन कौन रहते हैं? वाइजमैन रहते हैं, एडवाइजर जो एडवाइस देते हैं किंग को, हेल्पर रहते हैं जो किंग की मदद हेल्प करते हैं, और जिन लोगों जो ये लोग हैं जैसे कि वाइजमैन, एडवाइजर और हेल्पर है, इन लोगों से किंग क्या करता है? एडवाइस लेता है। कोई भी फैसला उसको करना होता है या फिर कोई चीज में उसको परेशानी होती है तो वो इन लोगों से मदद लेता है, एडवाइस लेता है, तो उसको बोलते हैं कोर्ट। ठीक है। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड। अब उसने फॉक्स को उसके साइड के लिए कहा। यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लायन, आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर। देखिए अब वो फॉक्स क्या कह रहा है? यू आर नोन टू बी अ वाइज, यानी कि तुम वाइज यानी कि अक्लमंद जाने जाते हो, क्लेवर होशियार जाने जाते हो, एक होशियार और एक वाइज क्रिएचर हो तुम। कौन? फॉक्स। किसने कहा? लायन ने कहा फॉक्स से। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे एडवाइजर बनो। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो। और फिर खुश होते हुए देखिए क्या कहा फॉक्स ने? अपना सर नीचे झुकाया और कहा थैंक यू योर मैजेस्टी, यानी कि शुक्रिया। ठीक है, यानी कि वो हामी भर रहा था एडवाइजर बनने के लिए। किसका एडवाइजर बन रहा था? वो किंग का। द लायन नेक्स्ट कॉल्ड अ लेपर्ड टू हिज साइड। अब देखिए, अब उसने लेपर्ड को अपने साइड में आने के लिए कहा, लेपर्ड को बुलाया। अब देखिए क्या कहता है? यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फूट। वॉचफुल यानी कि होशियार, चौकन्ना, चालाक बोलते हैं ना, तो वो। यू आर नोन टू बी watchful and swift of foot. Swift of foot means very quick in moving and running, यानी कि भागने दौड़ने में बहुत फास्ट जो होता है वो, है ना। आपने देखा होगा कि जो लेपर्ड जो होते हैं, चीता या तेंदुआ जो होता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट भागता है। तो क्या कहने लगा लायन? यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फूट लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे क्या बनो? बॉडीगार्ड। सबसे पहले फॉक्स क्या बना था? एडवाइजर। अब लेपर्ड क्या बनने जा रहा है? बॉडीगार्ड। ठीक है। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लेपर्ड बोइंग लो। अब देखिए लेपर्ड ने भी फिर से वही किया कि उसका शुक्रिया अदा किया सर झुकाते हुए। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। वल्चर में गिद्ध, वो परिंदा देखा है ना आपने, बर्ड,
वो है ये। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। अब लायन ने किसको बुलाया? वल्चर को बुलाया। यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। अब देखिए वल्चर को बुलाया, क्या कहने लगा? यू आर अ बर्ड वल्चर, है ना, तुम एक परिंदा हो, एंड कैन फ्लाई हाई, और तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, ऊंची उड़ान भर सकते हो। यू आर टू बी माई मैसेंजर, तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ, या तुम मेरे मैसेंजर हो। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द वल्चर बोइंग लॉ। वल्चर ने भी वही उसको शुक्रिया अदा किया सर झुकाते हुए। ठीक है, यानी कि अब तीनों के तीन ये मान गए, एडवाइजर बनने के लिए, बॉडीगार्ड बनने के लिए और मैसेंजर बनने के लिए। ठीक है। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। ओथ ऑफ लॉयल्टी, अ फॉर्मल प्रॉमिस टू बी लॉयल टू समबडी, यानी कि किसी के लिए लॉयल होने के लिए जो प्रोमिस लिए जाते हैं उसको ओथ कहते हैं। ठीक है, ओथ ऑफ लॉयल्टी। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। अब किंग के लिए उन्होंने ओथ ऑफ लॉयल्टी ले ली। द किंग प्रोमिस्ड टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। अब किंग ने भी क्या किया? उनको फूड, खाना और उनकी देखभाल के लिए उनसे प्रॉमिस लिया कि यानी कि मैं तुम्हें फूड भी प्रोवाइड करूंगा और तुम्हारे प्रोटेक्शन भी मेरे पास होगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग, यानी कि बहुत दिन, फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट, यानी कि बहुत दिन तक सब अच्छा चला। कहां पर? कोर्ट में। किसका कोर्ट था वो? लायन किंग का। द थ्री कोर्टियर्स नेवर अपोज्ड द किंग। अपोज्ड मीन्स डिसअग्री विद। जो ये तीनों भी जो कोर्टियर्स थे, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, इन्होंने कभी भी किंग के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया या कि किंग के खिलाफ जाते हुए कुछ नहीं किया, उसके अपोजिशन में कुछ भी नहीं किया। His wishes were law. Whenever he roared, they stood in awe. Whenever he took a walk, they followed him. जब भी कभी वो रोर करता, किंग रोर करते हुए देखा है ना आपने, उर्राते हुए, तो जब भी किंग रोर करता वो डर और खौफ से बिल्कुल सहमे हुए खड़े हो जाते, उसके रौब और दबदबे का बिल्कुल ख्याल रखते और वहीं खड़े रहते। Whenever he took a walk, they followed him. और जब भी किंग कहीं जाता तो एडवाइजर और मैसेंजर और जो बॉडीगार्ड थे वो इनको यानी किंग को फॉलो किया करते थे। When the Lion King went hunting, they found the animals for him to kill. जब लायन हंटिंग के लिए जाता, शिकार के लिए जाता, तो ये लोग क्या करते, तीनों इसके लिए एनिमल ढूंढ के लाते हंटिंग के लिए, ताकि वो उनको मार सके और उसको खा सके। And after he had his meal, he left the remains for them. So they always had enough to eat. अब जब देखिए, जब उसका खाना हो जाता, हंटिंग हो जाती, उसका लायन का खाना हो जाता पेट भरकर, तो वो क्या करता, कुछ खाना, कुछ मील किसके लिए बचा के रखता? लेपर्ड के लिए, वल्चर के लिए और फॉक्स के लिए, ताकि वो इनको खा सके और वो लोग किंग के खाने के बाद वो खाना खा लेते थे। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। अब देखिए एक दिन की बात है कि क्या हुआ, वल्चर कहाँ से आया, एक फ्लाइट से आया, यानी कि उड़ते उड़ते आया है। योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल। अब देखिए वो क्या पूछने लगा, योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल, क्या तुमने कभी कैमल खाया है? ही आस्क्ड, इट इज वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। क्या कहने लगा कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है कैमल का जो मीट होता है, मैंने भी एक बार खाया है। कहां पर? रेगिस्तान में, डेजर्ट, रेगिस्तान। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक्ड द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। देखिए लायन ने अभी तक कैमल को कभी देखा ही नहीं है, बट उसको ये आइडिया बहुत पसंद आया कि वो कैमल का, वो ऊंट का गोश्त कभी ट्राई करे। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड। अब लायन क्या पूछने लगा वल्चर से कि हमको अब कैमल कहाँ मिलेगा या कहाँ मिल सकता है? देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। यानी वल्चर कहने लगा कि यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ माइल्स पर क्या है? रेगिस्तान है। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे, इट लुक बिग एंड फैट। लोन मीन्स ओनली वन, अकेला।
I was flying over it when I saw a lone camel not far away. यानी कि मैं जब उड़ रहा था ऊपर तो मैंने क्या देखा, एक अकेला कैमल देखा बहुत दूर. It looked big and fat, जो मोटा और बड़ा नजर आ रहा था. The lion looked at his other advisor. अब जब लायन ने ये सब सुना तो उसने क्या किया, उसके दूसरे जो एडवाइजर थे यानी कि जो लेपर्ड था और फॉक्स था उसकी तरफ देखना शुरू किया. दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड. वो कैसे थे दोनों भी, वाइज थे, होशियार अकलमंद थे और एक्सपीरियंस भी उनको बहुत था. ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन. जो लायन था इन लोगों का ओपिनियन चाहता था. नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट. अब देखिए जो फॉक्स था और जो लेपर्ड था इनको भी रेगिस्तान के बारे में कुछ अता पता नहीं था. इनको नहीं मालूम था रेगिस्तान क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या रहता है वहां. But they did not want the vulture to seem wiser than them. अब देखिए उनको ये मालूम था कि जो वल्चर है वो उनसे ज्यादा होशियार नहीं है. उनको नहीं लगता था कि वल्चर उन दोनों से ज्यादा होशियार है. So they said, तो इसलिए उन्होंने कहा, since it was the vulture's idea, he should lead the way. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ये वल्चर का आइडिया है तो उसको हमारा रास्ता लीड करना होगा, उसको ही लीड बनना होगा, उसको ही बताना होगा कहाँ से जाना है, कैसा करना है, क्या करना है, क्योंकि ये आइडिया किसका है, वल्चर का खुद का है. ठीक है. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट. अब देखिए बिल्कुल दूसरी ही सुबह लायन और उसकी कोट कहाँ चले गए, कैमल की हंटिंग पर चले गए, कैमल की शिकार पर चले गए. दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली. अब वो रेगिस्तान के एक एज पर बहुत जल्दी बहुत अच्छे से आसानी के साथ पहुंच गए. बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट. और जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट जंगल का जो शेल्टर रहता है ना, जंगल में आपने देखा होगा जगह जगह झाड़ पेड़ पौधे बहुत होते हैं तो इसलिए वहां पर ठंडा लगता है, वहां पर गर्मी या सूरज की रोशनी फील नहीं होती है. तो जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट मतलब छोड़ दिया उनको अब बिल्कुल गर्मी महसूस होने लगी, बहुत ज्यादा उनको गर्मी महसूस होने लगी. द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज. जो सूरज की जो किरणें थी, सूरज की जो रोशनी थी वो बिल्कुल बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत हॉट थी. हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू. और देखिए यहाँ पर देखिए नीचे कौन कौन चल रहा था, लायन, लेपर्ड और फॉक्स. और हवा में ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा जो ऊपर चल रही थी उसमें कौन था, वल्चर था. हरी अलोंग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ. अब देखिए वल्चर ने क्या कहा, जल्दी जल्दी चलिए, जो कैमल है वो हमसे बहुत दूर नहीं है. बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर. द हॉट सैंड हैड बर्न्ड हिज पाव्स, ही कुड गो नो फर्दर. द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, है ना. जो लायन है वो जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहा था. द हॉट सैंड, जो गर्म रेत थी, वो गर्म रेत की वजह से जो उसके पॉज थे, जो उसके नीचे के तले या पैर थे वो बिल्कुल जल चुके थे. ही कुड गो नो फर्दर, वो आगे नहीं जा सकता था. स्टॉप ही शाउटेड टू अदर्स. और लायन ने क्या किया, सबको कहा कि रुक जाओ. लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट. आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट. अब वो उसके पैर इतने जल रहे थे, वो चिड़चिड़ा हो चुका था, उसको गुस्सा आ रहा था. उसने क्या कहने लगा, चलो फॉरेस्ट को वापस चलते हैं, मुझे कैमल का जो मीट है वो नहीं खाना है. आई डू नॉट वॉन्ट टू ईट द कैमल्स मीट. द लायन किंग्स एडवाइजर वर फ्राइटेन. और इतना सुनते ही वो लोग सारे के सारे डर गए. द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम. अब वो डर चुके थे. द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम. उन्होंने जंगल को बहुत दूर छोड़ चुके थे. अब वो डर रहे थे कि अब हम लायन को सही रास्ता यानी फॉरेस्ट का रास्ता कैसे दिखाए, क्योंकि वो रास्ता भी भूल चुके थे. द लेपर्ड wanted to run away. लेपर्ड क्या चाहता था कि वहां से भाग जाना. द वल्चर wanted to watch and wait and eat the lion later on. लेकिन जो वल्चर था वो चाहता था कि देखे, वेट करे और वो कैमल का जो मीट है वो उसको खाए. बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान. लेकिन जो फॉक्स था, जो बहुत ज्यादा चालाक था, उसने क्या किया, एक प्लान सोचा. ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प. और वो रेगिस्तान में भागते हुए क्या कहने लगा कि मैं कुछ हेल्प लेकर आता हूँ, रुक जाओ.
या मैं कुछ हेल्प लेकर आऊंगा अभी थोड़ी देर में। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल। कुछ देर दौड़ने के बाद फॉक्स को, लोमड़ी को क्या मिला? कैमल मिल गया। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम। है ना, देखिए जो कैमल था उसने कभी फॉक्स को, इन लोगों को नहीं देखा था। जो फॉक्स था उन लोगों ने कैमल को नहीं देखे थे। तो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो गए। कैमल ने जब फॉक्स को देखा तो वो भी बिल्कुल सरप्राइज हो गया उसको देखकर। हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट यू एट वंस। क्या कहने लगा वो? कैमल जल्दी जल्दी करो, जो हमारे किंग है वो तुम्हें एक बार चाहते हैं, यानी कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ या सामने आओ। योर किंग, सेड द कैमल। कैमल क्या कहने लगा? तुम्हारा किंग? हु इज दैट? I do not know any king. I only know my master, for whom I carry goods across the desert. क्या कहने लगा वो? तुम्हारा किंग? मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा किंग कौन है। मुझे सिर्फ मेरा मास्टर पता है, जिसके लिए मैं सामान इधर से उधर, यानी कि जो रेगिस्तान है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूँ। Our king the lion has killed your master. वो फॉक्स क्या कहने लगा? जो हमारा किंग है, लायन है, उसने क्या किया? तुम्हारे मास्टर को मार दिया। सेड द फॉक्स। फॉक्स ने कहा, नाउ यू आर फ्री एंड द लायन हैज इनवाइटेड यू टू लीव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग। और क्या कहने लगा वो? अब तुम फ्री हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारा जो मास्टर है वो मर चुका है, उसको हमारे लायन ने, हमारे किंग ने मार दिया है। और अब तुमको लायन जो है वो इन्वाइट कर रहा है उसके कोर्ट में, अब मेरे साथ चलो। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। अब देखिए कैमल ने भी उस फॉक्स को पीछा करना शुरू कर दिया, या फॉक्स के साथ चलना शुरू कर दिया। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. जैसे ही फॉक्स और कैमल कहाँ गए? लायंस के कैंप तक पहुंचे। जो वल्चर और लेपर्ड था वो बिल्कुल शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए कैमल को, फॉक्स को एक साथ देखकर। इवन द लायन लुक्ड प्लीज in spite of his burned paws. जो लायन था वो भी बिल्कुल कैसे लग रहा था? बिल्कुल प्लीज लग रहा था, बिल्कुल शांत और शांत लग रहा था। In spite of his burned paws. अब उसके पाव्स बिल्कुल जल चुके थे, वो एकदम एक शांत बैठ गया था, लेकिन कैमल को देखकर वो भी बहुत ज्यादा प्लीज नजर आ रहा था। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। ही अग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। कैमल को किंग के सामने प्रेजेंट किया गया। कैमल ने भी क्या किया? अग्री किया कि वो लायन को सर्व करेगा, लेकिन लायन को उसके बदले में क्या देना होगा? कैमल को होम या कोर्ट देना होगा। उसके कोर्ट में उसके लिए जगह देनी होगी, लायन कैमल के लिए जगह देनी होगी लायन को। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। देखिए फॉक्स ने क्या किया कि कैमल के पीठ पर बैठ जाओ, अब हम घर के लिए जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक। और बिल्कुल फॉक्स के कहते हुए ही जैसे ही उसने कहा तो लायन ने क्या किया? बिल्कुल कूद पड़ा वो कैमल के बैक पर, पीठ पर। द फॉक्स एंड द लेपर्ड जम्प्ड अप बिहाइंड हिम। और बिल्कुल शेर के, लायन के पीछे ही लेपर्ड, चीता और फॉक्स भी बैठ गए। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड। और जो वल्चर था वो उनको गाइड करते हुए ऊपर से उड़ रहा था। दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। और वो फॉरेस्ट के लिए निकल पड़े। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. जब वो फॉरेस्ट पहुंच गए तो वो कैसे नजर आ रहे थे? वो बिल्कुल बहुत ज्यादा थक चुके थे और उनको भूख भी बहुत लग रही थी। The fox, the leopard and the vulture looked at the camel. फॉक्स, लेपर्ड और जो वल्चर था वो कैमल को देख रहे थे। उन्होंने कैमल को देखा। देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड हंग्री स्माइल्स। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले लायन को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा। किसने? लेपर्ड, फॉक्स और वल्चर। और उनकी हंग्री स्माइल थी। अब उनको क्या लग रहा था? अब तो हमारे
फॉरेस्ट में आ चुके, अब हम हमारे जंगल में आ चुके, हमको हमारा मील जो है मिल चुका, और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि अब हम किसका शिकार करेंगे, कैमल का, जिसको उन्होंने बखूबी फंसाया था अपने जाल में। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। उन्होंने कैमल को किस लिए लाया था, किंग के डिनर के लिए लाया था, किंग के रात के खाने के लिए लाया था, और अब ये टाइम था खाने का। द लायन किंग न्यू वट हिज कोर्टियर्स वर थिंकिंग। लायन इतना होशियार था कि उसको ये पता चल गया था जो कोर्टियर्स है, जो लेपर्ड, फॉक्स और वल्चर है, वो क्या सोच रहे। ही कॉल्ड द कैमल टू हिम, उसने कैमल को अपने पास बुलाया। फ्रेंड कैमल, ही सेड, I have to thank you for saving my life. You are welcome to live at my court as long as you like. I promise you my protection. वो क्या कहने लगा कि कैमल इधर आओ, I have to thank you for saving my life. मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमको धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाए। मैं तुम्हें अपने कोर्ट में वेलकम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ, और तुमको जब तक मेरे साथ रहना है इस कोर्ट में तब तक तुम रह सकते हो, और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन का भी प्रॉमिस करता हूँ, यानी कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा क्या, नहीं। ऐसा किसने कहा, लायन ने कहा। किससे कहा, कैमल से। द लायंस कोर्टियर्स वर शॉक्ड, had they not risked their lives so that he could try camel meat? जब उन्होंने ये सब सुना कि लायन ऐसा कह रहा है कैमल से, तो वो बिल्कुल शॉक हो चुके थे। वो सोचने लगे क्या हमने इसलिए इतनी अपनी जान रिस्क लेकर ये कैमल को फंसाया था, क्या हमने इसे खाने के लिए नहीं लाया था। एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लाइव, और जो किंग था वो क्या चाहता था कि कैमल जो है वो जिंदा रहे। द कोर्टियर्स वर नॉट प्लीज विद हिज डिसीजन येट दे कुड डू नथिंग। जो कोर्टियर्स थे वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे, उन्हें सुकून नहीं आ रहा था ये डिसीजन सुन के लायन का, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। नाउ द लायंस पावर्स वर सो बैडली बर्न्ड दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। लायन के पॉज इतने जल चुके थे कि वो बिल्कुल हंटिंग पर जा ही नहीं सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड। लेकिन ये चीजें उसको मतलब भूख लगने से बचा नहीं सकती थी। फॉक्स लेपर्ड वल्चर, ही शाउटेड। उसने क्या चिल्लाना शुरू किया, तीनों के नाम लिए। डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। उसने क्या कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मैं बीमार भी हूं, मुझे भूख भी लग रही है, जाओ जाके मेरे लिए खाना लेकर आओ। द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग। जो कोर्टियर्स थे, जो लेपर्ड, फॉक्स और वल्चर था, उनको तो बिल्कुल किंग की बात माननी ही पड़ती थी, है ना, तो उनको माननी ही पड़ी। सो आउट दे वेंट, वो बाहर चले गए। बट दे डिड नॉट गो फार, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए। दे सेट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू। उन्होंने क्या किया, शिकार पर गए क्या, वो हंटिंग पर गए क्या, या खाना लाने गए शेर के लिए, लायन के लिए, नहीं। उन्होंने एक अच्छी सेफ प्लेस देखी और वहां पर डिस्कस करने लगे कि वो क्या कर सकते हैं। आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल। कुछ देर के बाद क्या कहा फॉक्स ने कि मैं जानता हूं, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। कि कैसे कैमल को खाने की बात की जाए। किससे की करनी है अब खाने की बात, लायन से करनी है ना। जो फॉक्स था, हमने देखे कि वो बहुत क्लेवर, बहुत होशियार था, उसको बात करने का, उसको उसके अंदर चालाकी इतनी थी कि वो कुछ भी कर सकता था। तो उसने क्या कहा कि अब मैं जानता हूं कि कैसे कैमल को खाया जा सके, या कैसे कैमल को अपना डिनर बना सके। ठीक है। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान। उसने अपने प्लान के बारे में सबको कहा। कौन किस किस को कहा होगा, लेपर्ड का कहा होगा और वल्चर को कहा होगा। दे ऑल अग्री, सो बैक दे वेंट टू द किंग। वो सब अग्री हो गए और फिर वो फिर से किसके पास चले गए, अपने किंग के पास चले गए, लायन के पास चले गए। फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड। सबसे पहले तो वल्चर कहाँ गया, किंग के सामने गया। योर मैजेस्टी, ही सेड, बोइंग लो, we have found no food, but we cannot let your majesty suffer. I am a poor creature, eat me. क्या कहने लगा वो, सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल गरीब बनकर, बिल्कुल अच्छा वल्चर बनकर किंग के सामने गया और कहने लगा
कि हमें आपके लिए कोई भी फूड नहीं मिला, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा जो मैजेस्टी है वो सफर कर सके हंगर से। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे खा लो, आप मुझे अपना डिनर बना लो। ऐसा किसने कहा? वल्चर ने कहा। द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड। अब देखिए ऐसा कहने पर क्या किया, फॉक्स पीछे से आया और वल्चर को ढकेल दिया। आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मैजेस्टी। और क्या कहने लगा कि मेरे जो बदन पर ज्यादा गोश्त है, आप मुझे खा लो। नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड। अब बिल्कुल जो लेपर्ड था, जो चीता था, वो बिल्कुल भागते हुए आया। आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड। वो रोते रोते क्या कहने लगा कि मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूं, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। लेकिन मैं अपने किंग के लिए खाना बन सकता हूं। द कैमल लिसन्ड ऑल ऑफ दीज ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच, ही थॉट। जो कैमल था वो इन सब के ऑफर सुन रहा था और उनसे ज्यादा वो कुछ कर सकता था। तो उसने सोचा, योर मैजेस्टी, he said, I too am willing to give my life for you. Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than I am. अब वो क्या कहने लगा, Your Majesty, मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके लिए आपकी जिंदगी के लिए फीस बन सकूं, या फिर मैं चाहता हूं कि आप मुझे खा लो और आप जिंदा रहो। प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर्स। आप क्या करिए कि मुझे खा लीजिए, लेकिन जो आपके ये पुराने दोस्त हैं इनको मत खाइए, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा यूजफुल है। मैं तो कोई यूजफुल नहीं हूं आपके लिए, लेकिन ये लोग जो है, ये जो आपके एडवाइजर है, ये जो आपके बॉडीगार्ड है, ये जो आपके मैसेंजर है, ये मुझसे कहीं ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। तो आप इनको मत खाइए, अपने ओल्ड फ्रेंड्स को आप मुझे खा लीजिए, ठीक है। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर। और बिल्कुल इसी चीज का लेपर्ड को, फॉक्स को और वल्चर को इंतजार था कि कैमल खुद आकर ये कहे कि आप मुझे खा लीजिए, किंग को। दे प्रिपेयर टू जम्प एट द कैमल। अब वो बिल्कुल तीनों के तीनों कैमल के ऊपर जंप करने के लिए रेडी थे, बट द लायन स्टॉप्ड देम। लेकिन लायन जो था उसने इनको रोक दिया। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड। उसने क्या कहा लायन ने कि तुम बहुत अच्छे और बहुत लॉयल हो मेरे लिए, तुम बहुत अच्छे बहुत लॉयल सब्जेक्ट्स हो मेरे लिए। माई हार्ट इज टच्ड बाय योर ऑफर्स। जो मेरा दिल है वो बिल्कुल टच या फिर छू गया है तुमने जो ऑफर्स दिए मुझे, उससे। आई एक्सेप्ट देम ऑल। और मैं आप तीनों की, यानी कि मैं तुम तीनों के जो ऑफर्स थे, मैं उनको क्या करूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। आई शेल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ। और जो ऑर्डर में तुम लोगों ने अपने आप को मुझे पेश किया है, ऑफर किया है, मैं बिल्कुल उसी ऑर्डर में तुमको खा लूंगा, है ना। सबसे पहले कौन आया था, वल्चर, फिर उसके बाद फॉक्स, फिर उसके बाद लेपर्ड। तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में मैं तुम तीनों को खाऊंगा। ऐसा किसने कहा, लायन ने कहा। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड वर शॉक्ड। जैसे ही लायन ने ये कहा तो वो तीनों के तीनों बिल्कुल शॉक हो चुके थे। अवे फ्लू द वल्चर। जो वल्चर था वो बिल्कुल बहुत दूर उड़कर जा चुका था। अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड। और जो लेपर्ड और जो फॉक्स था वो बिल्कुल भाग गए थे। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन। और वो जो तीनों भी थे वो कभी फॉरेस्ट में इसके बाद दिखे ही नहीं। द लायन लव्ड टू सी देम गो। जैसे ये लायन ने उनको देखा कि वो जा रहे हैं तो उनको देखकर वो हंस पड़ा। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, You have been loyal and good. You shall be my friend as long as we are alive. देखिए वो क्या कहने लगा कि तुम मेरे लिए कैसे थे, लॉयल हो और बहुत अच्छे हो, और हम क्या करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनकर रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं, ठीक है। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। जो कैमल था वो बहुत खुश हो गया, बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहा था। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ। लायन ने अपने आप में क्या सोचा, टू बी किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। यानी कि
किंग बनना अच्छी बात है, लेकिन काइंड बनना इससे कहीं ज्यादा अच्छी बात है। काइंड मतलब एक अच्छा इंसान बनना, एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनना, ये उससे ज्यादा अच्छा है। किससे ज्यादा अच्छा है? किंग बनने से ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह आज की जो हमारी स्टोरी है वो यहीं पर फिनिश्ड होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच।